बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मेटलर्जी। मेटलर्जी हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर्स से प्योर मेटल हासिल करते हैं। तो मेटलर्जी में तीन प्रोसेस इन्वॉल्व है: कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हमने अपने पिछले लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप पहले वहां से वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ जाए। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। आइए हम देखते हैं जो इसका सेकंड प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो क्या होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम कहते हैं कि जो कंसंट्रेटेड ओर है, रिडक्शन के जरिए उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना। तो रिडक्शन के जरिए जो मेटल एक्सट्रैक्ट करने के तीन स्टेप्स हैं: रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसमराइजेशन। तो मेटलर्जी के इस टॉपिक में हम कॉपर की एग्जांपल लेते हैं कि ओर से हम प्योर कॉपर कैसे हासिल करते हैं। तो कॉपर की मुख्तलिफ ओर्स मौजूद हैं। चाल्कोपाइराइट है, या जिसे हम कॉपर पाइराइट कहते हैं। कॉपर ग्लास मौजूद है। तो जो पूरी दुनिया में कॉपर इस्तेमाल की जा रही है उसका 76% हम कहते हैं कि वो चाल्कोपाइराइट या हम कहते हैं कॉपर पाइराइट से हासिल की जा रही है। तो इसमें भी हम जो चाल्कोपाइराइट है वो ओर लेते हैं। तो उस ओर से जब हमने इम्प्योरिटीज यानी गैंग्स अलहदा कर ली थी, उसको हम कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं। वो कंसंट्रेटेड ओर जो है अब हम रोस्टिंग में उसे इस्तेमाल करते हैं। तो कंसंट्रेटेड ओर को हम कहते हैं कि जब हम उसे हीट देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कि जो चाल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट है वो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में तब्दील हो जाता है। साथ ही हम कहते हैं जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑक्साइड होकर वोलेटाइल हो जाती हैं, यानी वहां से उड़ जाती हैं। तो इसे अगर हम इक्वेशन की शक्ल में देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी आप अपनी करेक्शन कर लें कि लफ्ज इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन नहीं होता। जिसे हम इक्वेशन आमतौर पर पढ़ लेते हैं, ये लफ्ज इक्वेशन नहीं होता बल्कि इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन के थ्रू अगर हम इस रोस्टिंग को देखें तो हम कहते हैं कि जो कॉपर पाइराइट है वो ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में तब्दील होता है, और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वोलेटाइल हो रही होती है, खारिज हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम कहते हैं कि जो रोस्टेड ओर है उसको हम हीट अप करते हैं सैंड और कोक की मौजूदगी में, और उसमें हम एक्सेस ऑफ एयर यूज कर रहे होते हैं। तो इसके नतीजे में हम कहते हैं जो फेरस सल्फाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड में तब्दील होता है, और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही होती है। ये फेरस ऑक्साइड फर्दर हम कहते हैं कि रेत यानी सिलिका के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो कि स्लैग होता है, और ये भट्ठी में, फर्नेस में, जो ब्लास्ट फर्नेस हमने यूज की थी स्मेल्टिंग के लिए, उसमें ये नीचे बैठ जाता है। एट द सेम टाइम जो क्यूप्रस सल्फाइड होती है, क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये खारिज हो जाती है। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस सल्फाइड बनाती हैं, और साथ ही फेरस ऑक्साइड बनता है। तो जो स्मेल्टिंग का हम कहते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट है वो है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। जो अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड है वो नीचे बैठ जाते हैं, और उनके ऊपर जो है ये स्लैग मौजूद होता है। इस स्लैग को हम कहते हैं कि हम आसानी से एक होल के जरिए से खारिज कर लेते हैं, और बकिया जो अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड होती हैं ये एक मिक्सचर बना लेती हैं। उस मिक्सचर को हम कहते हैं मेट, और इस मिक्सचर में हम कहते हैं कि 45% जो है वो कार्बन मौजूद होती है। इस मेट को हम फर्दर एक बेसिमर में हीट अप करते हैं, उसे हम हीट देते हैं सिलिका यानी रेत की मौजूदगी में। इस अमल को हम कहते हैं बेसमराइजेशन। ये बेसिमर एक ऐसा चैम्बर होता है जो एक हम कहते हैं कि पाइवेट से जुड़ा होता है। उस पाइवेट से जुड़ने का मकसद ये होता है कि वो
हर तरफ उसको हम टिल्ट कर सकें, यानी उसको हर तरफ हम झुका सकें, इस तरह इसकी इंस्टॉलमेंट होती है। तो जो मेट होता है, उस मेट को हम कहते हैं कि जब बेसमर में हम हीट देते हैं और उसके साथ हम गर्म हवा ब्लो करते हैं, वो जो गर्म हवा होती है वो तकरीबन हम कहते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो 800 सेल्सियस तक होता है। तो इस गर्म हवा की मौजूदगी में जो फेरस सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड बनाता है और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रह जाती है। यही फेरस ऑक्साइड ये रेत के साथ रिएक्ट करके हम कहते हैं कि आयरन सिलिकेट यानी स्लैग बनाता है, और ये स्लैग बआसानी हम कहते हैं कि इस बेसमर से हम रिमूव कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जो क्यूप्रस सल्फाइड होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहा था और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही होती है, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हमें कॉपर दे रहा होता है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही होती है। ये जो कॉपर हमें यहाँ से हासिल होती है, ये कॉपर हम कहते हैं कि 98% तक प्योर कॉपर होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और मेटल हमने देखा है कि इसमें हम कॉपर कैसे हासिल कर रहे हैं। जी थैंक यू।